नमस्कार मित्रों, चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। कल क्या था, आज क्या है और कल क्या होगा। जिस ईरान को धराशायी करने अमेरिका निकला था, क्या हुआ। हाँ, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को घर से उठा लिया, बिन लादेन को उन्हीं के घर मार दिया। क्योंकि और आज भारत कहाँ है। जिस लोकशाही में उस वक्त का दौर था जहाँ पढ़े लिखे लोग राजकारण में आते थे, आज लोकशाही ने करवट बदल ली और कैसे लोग संसद में बैठते हैं। और वो उसकी वजह से सोशल मीडिया, जिस सोशल मीडिया ने नान के सरिता सरस्वती के नाम में कह सकता हूँ, और जिसकी वजह से आज आप जो भी कर रहे हैं उसका नाम भी राजा रमन था। उनका जन्म 1933 में तमिलनाडु के इरोड़ में हुआ था। ज़्यादातर भारतीयों ने उसका नाम कभी नहीं सुना, लेकिन हर भारतीय आईटी प्रोफेशनल अपने करियर का श्रेय उन्हें ही देता है। उन्होंने दिल्ली के सेंट स्टीफन्स कॉलेज से फिजिक्स की पढ़ाई की और जो IISc बेंगलोर से इंजीनियरिंग की, और उन्हें MIT में पढ़ने के लिए सरकारी स्कॉलरशिप मिली। और 1961 में उन्होंने अपनी PhD पूरी की। मैं बात करता हूँ एक ऐसे इंसान की भी, राजा रमन, तमिलनाडु। पूरी दुनिया उन्हें अपने पास रखना चाहती थी, लेकिन वे भारत लौट आए। 1963 में IIT कानपुर में एक बहुत बड़ा IBM 1620 कंप्यूटर आया। वो जमाना था। आप सोचिए, आज आप जो बातें करते हैं कि भारत में कुछ नहीं हुआ, भारत में ऐसे लोग अगर सत्ता में आए तो भारत का नक्शा बदल जाएगा, इतिहास कुछ और लिखा जाएगा। लेकिन आज इतिहास कलंकित, रक्त रंजित, भ्रष्ट राजनीति से लिखा जा रहा है देश के। तो मैं बात करता हूँ 1963 में IIT कानपुर में एक बड़ा IBM 1620 कंप्यूटर आया। वह इतना बड़ा था कि उसे अंदर लाने के लिए उन्हें एक दीवार तोड़नी पड़ी। उसे एक बैलगाड़ी पर लाया गया था। वो वक्त था, कम्युनिकेशन नहीं था, ट्रांसपोर्टेशन नहीं थी जब आज़ादी मिली। और राजा रमन उसके बगल में खड़े हुए और उन्होंने एक ऐसा सवाल पूछा जो कोई और नहीं पूछ रहा था। क्या हो अगर भारत इसे एक विषय के तौर पर पढ़ाए। समझिए, मैं 61 to 65 BSc पढ़ा, तब मेरे पास जॉब कितनी थी, सामने लोग पूछने आते थे। वो एक दौर था, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच थी। बहुत कुछ करना है, बाद में कहूँगा, लेकिन वो एक दौर था, तब कुछ नहीं था जो आज है। वो गुजरात में ग्रांटेबल स्कूल, कॉलेजिस इतनी धीरे 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 बढ़ी। तो 1965 में उन्होंने IIT कानपुर में भारत का पहला कंप्यूटर साइंस एकेडमिक प्रोग्राम शुरू किया और उनके पहले बैच में 20 छात्र थे। उनमें से एक था नारायण मूर्ति, जिन्होंने आगे चलकर इन्फोसिस बनाई। किसने ये इतिहास के पन्नों पर भारत की शिक्षण पद्धति में नाम लिखाया, और आज कौन सब कहते हैं हमने बनाया।
उन्होंने MCA प्रोग्राम का डिज़ाइन तैयार किया, जिसमें भारतीय ग्रेजुएट्स की पूरी एक पीढ़ी के लिए IT करियर के दरवाजे खोल दिए। उन्होंने उस कमेटी की अध्यक्षता की जिसने भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए CAD की स्थापना की, और उन्होंने 23 किताबें लिखी, 30 PhD छात्रों का मार्गदर्शन किया, और 1998 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 8 नवंबर 1925 को 92 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। और आज भारत की IT इंडस्ट्रीज 250 अरब डॉलर की हैं। उन्होंने ही वह क्लासरूम बनाया था जहाँ से उनकी शुरुआत हुई थी, और भारत की उन सच्ची कहानियों के बारे में आप कुछ जानते ही नहीं हैं, क्योंकि आज सत्ता में बैठे लोग अपनी वाहवाही में इतने डूब गए हैं, जिन्हें जो लड़कों को, युवा धन को क्या पढ़ाना चाहिए। आज युवा धन राजकारण में 2 करोड़ लोग ऐसे आ गए जैसे सत्ता का स्वाद, सेवा के नाम मेवा, और भ्रष्टाचार से कई तरह चुनावी इलेक्शन जीत कर देश माफ नहीं करेगा। आने वाली पीढ़ियां अगर जागेंगे नहीं, युवा धन जागेंगे नहीं। मैं एक शिक्षक होने के नाते गुजरात का वो शिक्षण मैंने देखा है, वो राजकारण देखा है, देश का राजकारण देखा है, शिक्षा व्यवस्था लोगों को देखा है। आज जो इस आंखों से अमेरिका में बैठकर देख रहा हूँ, तब याद रखना, आने वाली पीढ़ी माफ नहीं करेंगे। नेपाल की क्रांति, बांग्लादेश की क्रांति, सिलोन की क्रांति, और जो ईरान ने क्या करके दिखाया, एक दिन आपको याद आएगा कि भारत किस दिशा में, किन लोगों के हाथ में आप सत्ता सौंप रहे हो। अगर बदलना है तो राजीव गांधी की इस क्रांति को याद रखना होगा। यही आज का पैगाम। न मैं भारतीय हूँ, न कोई पक्ष का नुमाइंदा हो, न कोई व्यक्ति विरोधी हो, सिर्फ एक हिंदुस्तानी, भारतीय, पूर्व भारतीय, और आप आज अमेरिकन नागरिक होने के नाते मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ, जागिए। कुंभकर्ण की तरह अगर सोना है, डरना है, भ्रष्ट होना है, तो आप इन सत्ताधीशों को भगवान बनाइए। मुझे कुछ लेना देना नहीं है। यही आज का पैगाम।